अगर मुझसे कोई कहे कि अपने भाई के विरुद्ध जो आरोप है उन मुकदमों को हटा लो, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अपनी कलम से मुकदमे हटा दूं। डरने वाले नहीं हैं। बुलडोजर से भी बड़ी कोई चीज हो, तुम एटम बम पटक दो, डरेंगे नहीं। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ मानती है तो वो ये मानती है कि हमने इन लोगों को कुचल डाला, मसल डाला, बर्बाद कर दिया। दरअसल समाज के कमजोर और गरीब तबके के लोगों को सताने वाले ये समाज के दबंग लोग हमसे डरते हैं, हमारी लोकप्रियता से डरते हैं, नफरत करते हैं। इत्तेफाक से इन लोगों की सत्ता है तो इस सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे साथ हमें आर्थिक रूप से हमें हर तरह की क्षति पहुंचाने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए हर तरह की कार्रवाई करते और कराते रहते हैं। नीचे से ऊपर तक सब सम्मिलित हैं। लगातार 2 बार मनोज सिन्हा बड़े चेहरे को हराने का मतलब क्या समझें कि बाहुबली वाली छवि है या फिर जनता के बीच में जगह बनाई हुई है? घूम के जनता से पूछिए छवि क्या है। जनता के बीच में जाइए, गरीबों की झोपड़ियों में जाइए, चौराहों पर खड़ा हुआ मोछ पर ताव देने वाला दबंग तो जरूर माफिया कहेगा, लेकिन गरीबों की बस्ती में जाओगे तो एक स्वर से सब अपना मसीहा मानेंगे। हमें इनकी परवाह भी नहीं, हमें इनका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये हमसे नफरत करते हैं, नफरत करें। ये हमारे इस सत्ता में हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि इन्हें मालूम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों के बहुत बड़े समूह को इस पूर्वांचल में इन दबंग लोगों के दबंगई से और अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। और एक तरह की इनके पीछे जो गरीबों की ताकत है वो संगठित है। अगर इन्हें हम बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, तो फिर हम जो मनमाना करेंगे, आजाद देश में भी गरीबों को गुलाम बन करके जीने के लिए मजबूर कर देंगे, तब भी हमें कोई टोकने रोकने वाला नहीं होगा। लड़ाई यहाँ है। पहले जो होटल पर कार्रवाई हुई, फिर 2-3 दिन पहले फिर दोबारा से कार्रवाई हो जाती है। अब कह रहे हैं कि वहाँ पर भूमि पूजन करने के बाद ये चीज़ें गरीबों को दी जाएंगी, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे। देखिए, हमारे बाप दादा पूर्वजों ने और हमने भी अपनी ज़मीनें गरीबों को बसाया है, दान में दी हैं। हम गांव समाज की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे बाप दादा और पूर्वज जमींदार फैमिली को बिलोंग करते हैं। मैं आज भी दर्जनों गांव बता दूंगा जहां हमारी ज़मीनों में लोग आबाद हैं। आज भी बता दूंगा कि हमारे नाम की भूमिधरी की ज़मीन पे सैकड़ों लोग घर बना के रहते हैं, जिनसे एक पैसा किराया भी मैं नहीं लेता। ये आप जैसे चाहिए प्रस्तुत कीजिए, वो जो चाहे बकबक करें। वो कौन सा असली भूमि पूजन ये था, असली सलामी ये थी कि उस बार श्रीमान एलजी साहब आने वाले थे, तो उनको सलामी देने के लिए होटल की बिल्डिंग का ऊपरी तल गिराया गया कि नक्शा सही पास नहीं कराया गया था। अब दोबारा आए हैं तो फिर उनको सलामी देना है। तो उस सलामी देने के लिए उन 20 परिवार के मुंह का नेवाला छीन लिया गया, जो उस दुकान में किराएदार थे। गरीब गरीब लोग कुछ बेच करके और अपने परिवार को पालते थे, उनके मुंह का नेवाला छीन लिया गया। अफसोस है, प्रदेश के मुखिया योगी जी और देश के मुखिया मोदी जी दोनों बे औलाद हैं, इसलिए इनको औलाद का तो दर्द ही नहीं है। उन गरीब लोगों के जिनके मुंह की नेवाले आपने छीन लिए। आप आए हो गाजीपुर, दिल्ली से चल के आए हो, जाओ देखो गाजीपुर में इन्होंने हॉस्पिटल गिराए हैं, इन्होंने मेडिकल कॉलेज गिराए हैं, इन्होंने ऐसे लोगों को बर्बाद किया है जो गरीबों के लिए इस कोरोना काल में हजारों लोगों को फ्री चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की। शम्मे गौसिया जो हॉस्पिटल था उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अरबों रुपया बर्बाद कर दिया। सत्ता की ताकत का नशा
बहुत जल्द टूट जाएगा। सारे षड्यंत्र कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। और पूर्वांचल में तो ऐसा सफाया होने जा रहा कि एक एक सीट को तरस जाएंगे, एक जनपद से एक सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी। पूर्वांचल की ये स्थिति है। ये उपलब्धियां गिरा नहीं सकते कि इन्होंने सड़कें कहां बनाई, ये उपलब्धियां गिरा नहीं सकते कि इन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया, ये उपलब्धियां गिरा नहीं सकते कि इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया। 16 बार परीक्षाओं का व्यवस्था करने के बाद हर बार पर्चा लीक हो जाना और इन्हीं के लोगों के द्वारा पर्चा लीक किया जाना, फिर कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मामले को दबा दिया जाना। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार अच्छी तरह से जान चुका है कि यह एक नाटक है और यह लोग ढोंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर समाज को बांट करके वोट लेने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं देशद्रोही की कानून लगा दिया और वहां पर भी बुलडोजर चला दिया हमने, तो जिन्होंने पेपर लीक कराया इन्हीं के लोग थे कि नहीं थे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे कि नहीं थे। वाहरे बुलडोजर चला दिया। यह किसके ऊपर बोली? इनसे बड़ा कौन बाहुबली है? इनसे बड़ा कौन बाहुबली है? इतना बेशर्म इंसान तो दुनिया में नहीं मिलेगा। संविधान की कसम खा के पद पर ग्रहण किया है। हिम्मत है, चुनौती देके कहता हूं, उनके खिलाफ जो आरोप थे, जिसमें चार्जशीट आ चुकी थी न्यायालय में, आए ट्रायल के लिए न्यायालय में। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर योगी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को न्यायालय में उसका ट्रायल होने दे। यह बेहयाई की इंतहा है। अगर मुझसे कोई कहे कि अपने भाई के विरुद्ध जो आरोप है उन मुकदमों को हटा लो, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अपनी कलम से मुकदमे हटा दूं। मैं कहूंगा कि जाओ न्यायालय में, न्यायालय तय करेगा कि तुम निर्दोष हो कि दोषी हो। योगी दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं और अपने ऊपर, अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर, अपनी टीम के उन तमाम उदंड युवकों के ऊपर जिनसे ये गुंडागर्दी कराते हैं, उन सबके ऊपर लगे हुए मुकदमे आप खुद वापस ले रहे हैं। संविधान को, देश के कानून को आप तिलांजलि दे रहे हैं और आप नैतिकता की बात करते हैं। सिर्फ इसी पे पूछ लीजिए, अगर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं की लिस्ट कई बार से कही जा रही है, प्रकाशित करो 10 माफिया जिनकी अपराध हिस्ट्री हो, प्रकाशित करो। हाथ कांप जाएगा। पहले नाम पे ब्रजेश सिंह का नाम आ जाएगा, दूसरे नंबर पर सुशील सिंह का नाम आ जाएगा। एक पूरी जमात जो बीजेपी और योगी की गोद में बैठी हुई है वो बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए नहीं, अभी तो पहला नाम बाहुबली मुख्तार अंसारी का ले रखा है। दे ना भाई, ये बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम दे रखा है। क्यों दे रखा है? हर बार जोगी उसको हराने जाते हैं, मोदी भी उसको हराने जाते हैं, आज तक तो नहीं हरा सके। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन की पेरोल मुख्तार की ग्रांट हो और योगी आकर के मुख्तार से लड़ लें, आ जाएं। योगी खुद आके कहते हैं ना विधानसभा लड़ेंगे, मुख्तार के खिलाफ इलेक्शन लड़ लें, जनता फैसला कर देगी कि योगी की कथनी और करनी को कैसा पसंद कर रही है जनता। आप सत्ता के मद में चूर हो, गुंडागर्दी करा रहे हो, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो, फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हो, बेगुनाहों को सता रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये शुद्ध दबंगई बतियाते हैं। कोई राजनेता लोकतंत्र में जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं कोई सभ्य बोल नहीं सकता। मुख्तार मुख्तार माला जप रहे हैं, 10 दिन का पेरोल मुख्तार को, और मैं चुनौती देता हूं मुख्तार मऊ से लड़ेगा और आप जोगी जी आइए मऊ से चुनाव लड़ लीजिए मुख्तार के अगेंस्ट, हो जाए जनता की अदालत में फैसला कि आपकी औकात क्या है, मुख्तार क्या है। मुख्तार से किस बात का बदला लिया जा रहा है? मुख्तार से, अफजाल से और पूरे अंसारी परिवार से इसलिए बदला लिया जा रहा है कि इस पूरे पूर्वांचल में जितने दबंग हैं वह दबंग हमें अपने रास्ते का पत्थर समझते हैं। क्योंकि जब कभी गरीब पर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, उनकी इज्जत आबरू पर डाका डाला जाएगा, हम उनकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। हम उन गरीबों के साथ कदम से कदम मिला करके उनके हर दुख सुख की घड़ी को निभाते हैं। और इसलिए कि इस पूर्वांचल में गरीब
इन दबंगों के फरेब में नहीं आता। तो हमको इसलिए हमने मनोज सिन्हा को हरा दिया, ये मेरा अपराध है। इसलिए तुम होटल गिरा दो, तुम होटल की दुकानों में रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों को सील कर दो। इसीलिए लगातार जो कार्रवाई हो रही है, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। और काहे लिए हो रही है, काहे लिए हो रही है? आज से पहले कोई इस सरकार नहीं थी इस देश में, आज से पहले कोई डीएम नहीं था। आप ही कानून पढ़ के आ गए हैं, आप ही को ये अधिकार प्राप्त हो गया है। सब दबंगई है, सब ज्यादती है, सब बेईमानी है। और एक एक दबंगई, ज्यादती और बेईमानी का समय आने पर हिसाब किताब ठीक से किया जाएगा। सब हिसाब किताब होगा, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, हामिद अंसारी हैं, वो भी आपके परिवार से आते हैं। जब तक उपराष्ट्रपति रहे तो बहुत अच्छा लगा, जाते जाते कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब डर पैदा हो गया, डर लगने लगा है। हामिद अंसारी साहब 2 साल 3 साल पहले क्या स्टेटमेंट दिए थे वो तो आपने भी देखा, हमने भी देखा। आज तो ये खुदे बोल रहे हैं सब। अभी एक धर्म संसद तो हुई है हरिद्वार में, क्या हुई? वो तो जैसे ज्योतिष बोलता है उस तरह बोल गए थे। आज वो हो रहा कि नहीं हो रहा? इस देश में खुलेआम एक आदमी एक संप्रदाय को धमकी दे रहा है और इस तरह से प्रेरित कर रहा है लोगों को कि आप उठो और कत्लेआम करो, हथियार खरीदो। कौन सा कानून ये इजाजत देता है? कौन सा कानून ये इजाजत देता है? हम योगी जी से कहिएगा, हम मोदी जी से कहिएगा, हम नकली हिंदुस्तानी नहीं हैं। हमारे बाप दादा का खून इस मुल्क की नेव में है। आज़ादी की लड़ाई में 12 लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। देश की सीमा की सुरक्षा में, वहीं कश्मीर में शेरे नौशेरा कहा जाता है, मेरे परिवार का वो खून था। ब्रिगेडियर उस्मान, जिसने झांगर घाटी फिर से जीती, जिसने नौशेरा घाटी को फिर से भारत का हिस्सा बनाया, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा। पाकिस्तान का ऑफर था, आओ पाकिस्तानी सेना के जनरल बनो, ठोकर मार दिया। जिसे ऑफर दिया गया, आओ पाकिस्तान, उसने ठुकरा दिया। हम जिस मुल्क में पैदा हुए उसी मुल्क की मिट्टी में मर के दफन होना पसंद करेंगे। हम उस परिवार के खून हैं, उस परिवार का खून मेरे रगों में है। हम डरने वाले नहीं, हम असली हिंदुस्तानी हैं। योगी जी से और मोदी जी से पूछिएगा, दादा परदादा में भी कोई एक उंगली का नाखून भी कटाया हो मुल्क के लिए तो जरा बताएं। आज तो हुकूमत मिल गई है, चाहे जितना बकबक कर लें। हम लोग देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। बुलडोजर से भी बड़ी कोई चीज हो, तुम एटम बम पटक दो, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अब वक्त आने पर उसका जवाब भी देंगे। दुख तो होता होगा कि इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए, बाहुबली माफिया से नवाज दिया गया। चुनौती देता हूं भाई, कह तो रहा हूं चुनौती देता हूं। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध कौन से मुकदमे किस न्यायालय में विचाराधीन है उसकी सूची दे दें। और उत्तर प्रदेश में 10 मशहूर और जिनके इतिहास लंबे वाले हों, उन लंबे इतिहास वालों की सूची दे दें। देख ले मुख्तार का नंबर कौथा है। सारे सूरमाओं को आंख पे पर्दा डाल के बैठने से चलेगा? ये सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी अधिकारी, ये तमाम सरकारी अमला, भीतर भी बहुत बेचैनी है। सब जुल्म देखते देखते सब समझ रहा है कि पक्षपात की इम्तहा हो गई है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि पंजाब से जब इधर शिफ्ट कर रहे थे तो सांसें तो थम गई होंगी। आपको बताया कि मौत पे यकीन रखते हैं और जब उसको मंजूर होगा तो एक सांस ज़्यादा कोई जी नहीं सकता। सांसें थमने के लिए तो खौफ पैदा करने के लिए ये सब कुछ हो रहा, लेकिन सांसें थम जाएंगी, खौफ नहीं पैदा होगा। उस मिट्टी के बने हुए हैं। उस रात तो डर तो लग रहा होगा कि कहीं ऐसा कुछ, इससे पहले गाड़ी पलट दी थी। मैं 5 रात ऐसी है कि रात भर नहीं सोया। 5 बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि मैं रात भर नहीं सोया। एक रात कब पूछेंगे नहीं आप? एक रात तब जब योगी आदित्यनाथ को पुलिस वाले उठा के लेके गए और जेल में डाल दिया। मैं रात भर उस दिन भी नहीं सो पाया। जिस दिन कंगना रनौत को पुलिस वाले उठा लाए, उस बुलडोजर से उसका
शोरूम गिराने लगे, मैं रात भर नहीं सोया। जिस दिन अर्नब गोस्वामी को घींचते हुए इनके ऑफिस से ये पुलिस को लोग ले गए, चप्पल तक, उनकी जूते तक छूट गए और ले जाके जेल में ठूस दिया, उस दिन भी मैं रात भर सो नहीं सका। और मुख्तार अंसारी को जिस दिन वहाँ से ला रहे थे और कह रहे थे कि लाइव इनकाउंटर होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिया है, तब भी मैं रात भर सो नहीं पाया। लेकिन मैं सो नहीं पाया, याद करता रहा उसको जो सबका मालिक है, सबका हाकिम है। और हमें उम्मीद थी कि अगर वहाँ से परवाना नहीं कटा तो ये दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। ये तो उन्हीं के हाथ में है, वो जब चाहे उसे मार सकते हैं, उन्हीं की जेल में है, वो जब चाहे खाने में जहर दे सकते हैं। वो परेशान हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 2001 में 20 साल पहले हमला हुआ। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह नामजद अभियुक्त हैं। वो ब्रजेश सिंह जिस पे 5 लाख का इनाम था, जो 20 साल भाग करके कानून से अपराध करता रहा, कि सांसें थम रही हैं कि मुख्तार की गवाही हो गई तो क्या होगा। तो क्या उस दिन जब खड़ियंत हो रहा है, लगातार खड़ियंत हो रहा है। उस दिन भी था और आज भी हो रहा। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो ये तो जब आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता। खड़ियंत तो है, लेकिन जब आ जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता। कहिए अब अपने बचे। मुख्तार अंसारी जी का भय, तो मुख्तार अंसारी जी का तो भय कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी दिख रहा था जब योगी जी सदन में रो रहे थे। तो क्या उस टाइम पे आराम से सो पाए थे आप? हम तो कहा, हमें दुख उस दिन भी हुआ था जब योगी जी को ले जा करके उस जेल में ठूस दिया गया था। सदन में रो रहे थे तो ये आपने याद दिला दिया, इसके लिए धन्यवाद। उस समय दुख हुआ था कि एक जनप्रतिनिधि है और इस तरह से टूट गया। संत महात्मा साहब को क्यों अंदर कर दिया गया, वो था भय, और कोई बात नहीं। वो संत थे, महात्मा थे, वो कहीं किसी को मार दें, काट दें, दंगा करा दें, फसाद करा दें, हमला कर दें, करा दें, वो सब कानून से ऊपर हैं। देश में अगर रूल ऑफ लॉ है तो उस रूल का पालन आपको भी करना होगा, हमको भी करना होगा। योगी जी चाहते हैं कि हम रूल से ऊपर हैं, हमारे लोग रूल से ऊपर हैं, उनके विरुद्ध कोई काम नहीं होगा, वो रूल का पालन नहीं करेंगे। उनका खाना रोज घर के बंद करके और बनारस जेल में जाएगा। अब मुख्तार अंसारी से कहा जाएगा जेल की रोटी खाओ, खा रहा। संकल्प शक्ति उसके पास है, उसका विल पावर है, वो ब्रिगेडियर उस्मान का नवासा है, वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। वो जुल्म बर्दाश्त करेगा और समय आने पर जवाब देगा। और ये जनता देख रही है। इसी चुनौती पर चुनाव लड़ने आकर के योगी, कि उनके बुलडोजर का अगर जनता ने स्वीकार किया है तो मुख्तार के खिलाफ पर्चा भरे और देखे अपने तामस को कि उनकी औकात क्या है, मुख्तार की औकात क्या है।